अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और आप देख रहे हैं के टेक एकेडमिक। अच्छा दोस्तों, आज मैं स्क्रिप्ट लाया हूँ स्टार रेटिंग सिस्टम। वो आपको शायद मालूम ही होगा कि हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं, कोई प्रोडक्ट जहाँ सेल हो रही होती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, तो जहाँ पे प्रोडक्ट की बात आती है तो वहाँ स्टार रेटिंग सिस्टम तो हर जगह मौजूद होता है। तो उससे पता चलता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और उसकी डिमांड का पता चलता है और ओपिनियन से पता चलता है। तो स्टार रेटिंग हम अक्सर जो कस्टमाइज हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो भी ई कॉमर्स की साइट होती है। तो इस हवाले से मैं एक स्क्रिप्ट लाया हूँ, थोड़ा सा लेंदी है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में शायद कन्वर्ट करूँ। तो इसमें यह है कि PHP है, एजेक्स है, MySQL है, ठीक है, और jQuery की लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी पड़ती है, जिससे हम आसानी से उसको स्टार पोजीशंस को हम देखते हैं, उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से काम करता है, और बहुत आसान है। थोड़ा सा समझना पड़ता है इसकी कि कहाँ से कहाँ वैल्यू जा रही है और किस तरीके से। इसमें सेशन भी यूज़ किए हैं और आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो देता हूँ, ये किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, डेटाबेस में आपको सबसे पहले बता दूं कि डेटाबेस में मैंने क्या बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने DB बनाई, DB स्टार रेटिंग के नाम से, ठीक है। इसमें मैंने 3 टेबल बनाए हैं। एक यूज़र है, दूसरा प्रोडक्ट्स की है, और तीसरा जो है प्रोडक्ट रेटिंग। अच्छा, यूज़र की वजह क्यों है यूज़र बनाना पड़ा है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की रेटिंग लेते हैं और उसका हम एवरेज निकालते हैं, तो वो हम किसी एक यूज़र पे रख के नहीं हम एवरेज निकाल सकते। जब तक 3-4 यूज़र्स हम लॉगिन होते हैं तो फिर उसका एक एवरेज निकलता है कि किसी ने क्या दिया, किसी ने 3 पॉइंट्स दिए, किसी ने 4 पॉइंट्स दिए, तो उसका एक एवरेज आपके सामने शो होता है। तो उससे हम स्टार फिगर रेटिंग्स हम निकालते हैं। तो मैंने इस हवाले से मैंने एक डमी यूज़र बनाया। अब यूज़र का टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सिंपल यूज़र ID दे दिया है, फुल नेम ये कि सामने पैनल पे शो हो जाए कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हमें लॉगिन के लिए ज़रूरत होगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट का मैंने टेबल बना दिया। प्रोडक्ट के टेबल में सिर्फ ID डाली है, नेम डाल दिया और डिस्क्रिप्शन, डमी इन्फॉर्मेशन डाली है, बॉल्स, फुटबॉल्स, एक्सेट्रा, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रोडक्ट रेटिंग का टेबल, जिसमें हमने इसकी एक अपनी ID रखी है इस टेबल की, दूसरी यूज़र ID की ज़रूरत पड़ती है, फिर एक तीसरी प्रोडक्ट ID की ज़रूरत पड़ती है, और चौथी जो है वो रेटिंग कि आपने कितने पॉइंट दिए, वो डेटा आपके इंसर्ट होते रहेंगे। तो इससे आपका एवरेज निकलता है कि वो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, वर्थ है। टाइम स्टैम्प एक फील्ड मैंने ऐसे ऐड की हुई कि जैसे ही वो इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वही टाइम, सर्वर साइड का टाइम और डेट आपके पास गिर जाएगी इस फील्ड पर। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले अब हम आते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दे दूँ कि काम कैसे कर रहा है। मैंने सबसे पहले मैं लॉगिन होता हूँ फैसल से, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था। अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर चल गया कि यूज़र फैसल है, और मेरे सामने अभी तक कोई प्रोडक्ट की कोई मैंने एंट्री नहीं की, ठीक है। एंट्री नहीं, मिसाल के तौर पर रेट नहीं दिया मैंने इसको ना। अब यहाँ मैं इसको 3 देता हूँ, और दूसरे प्रोडक्ट को 2 दे देता हूँ, और कार्ट वाइज को 5 देता हूँ। बाकी को मैंने ज़रूरी नहीं हर किसी को देना पड़े। अब जब देता हूँ तो मैं यहाँ पर टेबल में मैं देखता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी ID जो है वो 1 है, यूज़र ID। 3 प्रोडक्ट पर मैंने एंट्री की है, और प्रोडक्ट पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी। इसको मैंने 3 दी रेटिंग्स, फिर दूसरी प्रोडक्ट को मैंने दी 2, और तीसरी प्रोडक्ट को मैंने 5 दी। तो ये आपके सामने रिकॉर्ड आ गया, ये आपके सामने रेटिंग वही आ गई जो मैंने स्टार दिया। अब मैं आपको बताऊँ, दूसरे यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं तैयब से लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे पास अभी कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन ये पुरानी जो मैंने रेटिंग दी थी वो आपको शो कर रहा है। यहाँ 2, यहाँ 3, और नीचे मैंने शायद 1 दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं रेटिंग दूंगा तो उसका एवरेज निकालेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 4 देता हूँ, लेकिन ये 3.5 हो गया, एवरेज निकाल दिया। यहाँ पर मैंने 2 दी थी, मैं यहाँ पर 5 देता हूँ तो 3.5 इसका भी कर दिया। अगर मैं कम करता हूँ 2.5 कर दिया। तो ये ऑन क्लिक पर डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब आप देखते रहेंगे, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ऑन क्लिक पर एजेक्स के थ्रू यहाँ रिकॉर्ड इंटर हो रहा है। 2 रेटिंग्स मैंने दी हैं। मेरी जो तैयब के नाम से ID है वो यूज़र ID 3 है, उसमें पहली और दूसरी प्रोडक्ट पर मैंने रेटिंग दी है। एक को 4 दी, एक को 3 दी। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ
सॉरी, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ 4 दी और एक को 3 दी, ठीक है। और जिसको कोई रेटिंग नहीं दी हुई होती वहाँ नॉट रेटिंग गिव इन करके यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एवरेज के हिसाब से हम रेटिंग किस तरह से लेते हैं, उसका फंक्शन फिर हम उसके बाद मल्टीपल यूज़र्स के हवाले से हम इसको देखते हैं। तो डीबी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा और ये डेमोस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करके अब मैं आपको बताता हूँ कोड किस तरह से वर्क करता है। आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा क्योंकि सारी चीज़ें तो डिटेल में नहीं बताऊँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आते हैं कोड की तरफ। ये db_connect के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें मैंने db जो हमारे पास है वो है db स्टार रेटिंग, और रूट इसका यूज़र नेम है और पासवर्ड इसका कुछ नहीं है, लोकल होस्ट। यहाँ पे अगर ये कनेक्शन आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो ये आपको एरर दे देगा। अब हम आते हैं मेन इंडेक्स के पेज पर। इंडेक्स का वही लॉगिन का पेज है, सिंपल सा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेशन अगर स्टार्ट मैंने यूज़ नहीं किया तो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है सेशन के इस टैग की, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पर सिंपल फॉर्म है, ये फॉर्म आपका पोस्ट हो रहा है और ch के लॉगिन में मीन्स है कि आपके चेक लॉगिन को हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूज़र नेम एक दे दिया, आईडी और पासवर्ड दे दिया और सबमिट का बटन दे दिया और रीसेट का बटन दे दिया। जब हम ch के लॉगिन पर आते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, हमने इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के बाद हमने यहाँ सेशन स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट का फंक्शन यहाँ पे हमें देना ज़रूरी है। जिस पेज पे आप सेशन यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टॉप पे देंगे, वरना नीचे एरर आ जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट हुई है तो फिर आप फर्दर काम करें, वरना आप एल्स पर जाकर फिर रीडायरेक्ट कर दें index.php पर। तो अगर पोस्ट हुआ होगा तो आपको काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज़र नेम ले लिया और यूज़र नेम के वेरिएबल पे ले लिया और पासवर्ड को ले लिया, ठीक है। अब नीचे हम क्वेरी पे आते हैं। क्वेरी पे मैंने कहा कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर मैच करता है तो आप इस सेट पर मैंने नंबर्स MySQL नंबर्स अंडरस्कोर रॉ, आपके पास नंबर्स ऑफ रॉ आ जाता है तो काउंट में पता चलता है। अगर 1 होगा तो इसका मतलब कि रिकॉर्ड आपका मिल गया, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड सही है। अगर 0 होता है तो इसका मतलब कि नहीं, आपका सही नहीं है, आप इनवैलिड है। तो ये मैंने चेक करने के लिए काउंट किया था, खैर जब प्रोग्रामिंग कर रहा था। अब काउंट अगर 1 हो, क्योंकि एक ही वैल्यू मिलेगी, 1 हो तो फिर मैंने इसको क्या किया कि रॉ MySQL एरे फैच करके इसको एरे में फैच कर लिया, क्योंकि मुझे वैल्यू उठानी है इस डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ पर रॉ 2 पर मैंने क्या किया, यूज़र नेम के सेशन मैंने बनाया और उसमें इसकी वैल्यू पास कर दी। इसमें आपका यूज़र नेम आ गया और रॉ 0 पर आपकी यूज़र आईडी आ गई। जैसे हम देखेंगे, मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यूज़र पे आता हूँ तो फर्स्ट जो है ये 0 है रॉ, और 1 और 2 यूज़र नेम आपका सेकेंड रॉ पर है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू पास हो गई। जब ये हो गई तो फिर मैंने कहा ये आपका सक्सेसफुल, आपका काम हो गया, आपने इसको मेन पैनल पर PHP पर आप इसको लेके चले गए। अगर ये नहीं हुआ सक्सेसफुल, आपका 0 हुआ डेटा, तो फिर आप इसको रिडायरेक्ट कर दें इंडेक्स पर। जैसे अगर आपने ऊपर भी किया कि अगर ये पोस्ट नहीं हुआ तो इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ वाले, इस पर मैं आपको ज़रा तरीके से बताता हूँ कि अगर ये पोस्ट नहीं हुआ तो ये क्यों इसकी ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत इस वजह से होती है कि अगर मैं डायरेक्ट ही कोई हैकर है और वो इसको CH के लॉगिन पे जाता है तो वो उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक पीछे से इसको रिक्वेस्ट नहीं मिलती। तो ये एक फ़ायदेमंद होता है, आपको इस तरह के चेक्स लगाने चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया इस पेज तक का जो चेक लॉगिन कैसे काम करता है। अब आप बताते हैं कि डिफ पर जो ये कॉल हो रहा है, इसके पेज पे हम जाते हैं कि अब ये काम कैसे कर रहा है। हम आते हैं इस पेज पर। इस पेज पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर यूज़र आईडी को हमने सेशन पर जो वैल्यू थी हमने इसको ऊपर उठाया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर जैसे आती है तो ये यूज़र आईडी आ जाएगी। फिर यूज़र आईडी के बाद हमने क्वेरी चलाई। क्वेरी में हमने सबसे पहले प्रोडक्ट को उठाया कि प्रोडक्ट की लिस्ट हमें शो कर दो, क्योंकि जब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वाइल लूप पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये MySQL फैच एरे, सारे रिकॉर्ड को हम एरे में लाएंगे और ये लूप चलता रहेगा। ये लूप कहाँ तक चलेगा, ये बिल्कुल लास्ट तक आपके लूप यहाँ तक चलेगा, ठीक है। इसका काम है कि जो जितनी प्रोडक्ट होंगी उसकी लूप में हमें इसको चलाना है। अब इसी लूप के अंदर हमने क्या किया कि प्रोडक्ट रॉ आईडी
में हमने प्रोडक्ट आईडी में हमने आईडी उठा ली, नेम में हमने नाम उठा लिया और डिस्क्रिप्शन उठा ली, जो आपके सामने यहाँ पर नज़र आएगी। आप प्रोडक्ट पर आईडी है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है। ये उठाने के बाद हम एक क्वेरी और चलाएंगे। वो ये क्वेरी है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट रेटिंग वेयर प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी। अच्छा, इसमें हमने रिजल्ट साइड उठाया, फिर हमने इसमें से एक रिकॉर्ड को फैच किया। रिजल्ट में फैच करने के बाद फिर इसमें से हमने रेटिंग के फील्ड को उठाया, ठीक है, और रेटिंग के वेरिएबल में हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये रेटिंग, इसका क्या पर्पस हुआ? इसका पर्पस ये हुआ कि ये यूज़र आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी को देख रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैं फैसल से लॉगिन हूँ, मैंने इसको कितना दिया था? मैंने 3 दिया। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने स्टार्स जो है वो 3 ही नज़र आएंगे। इसका मतलब कि जब ये क्वेरी आएगी तो ये रेटिंग आपने वहाँ शो करनी है, अप्लाई कर देनी है। इसके बाद हम एवरेज के लिए आते हैं। एवरेज का पार्ट कौन सा है? वो ये वाला पार्ट है, रेटिंग एवरेज। रेटिंग एवरेज के लिए हमने क्वेरी चलाई। इस पर हमने कोई यूज़र आईडी को नहीं लिया, सिर्फ प्रोडक्ट को आपने फोकस किया और प्रोडक्ट में जितने आपके रेटिंग्स आई हैं उसको हमने एवरेज में लेके, राउंड फिगर पे लेके 1 डेसिमल इसमें हमने दे दिया कि 0.1 डेसिमल इसके साथ कोई हो। तो ये इसका पूरा फार्मूला है। फार्मूले को हमने एक एवरेज इसका उठाकर एज अ फील्ड नम रेटिंग में हमने इसको ट्रांसफ़र करवा दिया। फिर हमने इसमें क्वेरी चलाई। हमने एवरेज का रिज़ल्ट साइड उठाकर यहाँ पर उठाया। उठाने के बाद इसकी ही फील्ड की वैल्यू नम रेटिंग को हमने फैच एवरेज में इसी वेरिएबल से हमने इसको नम रेटिंग पे उठा लिया। रिज़ल्ट सेट है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से जब ये एवरेज आपके सामने आ गया, अब हमारे पास क्या आता है? हम इसमें चेक लगाते हैं नम रेटिंग। अगर ये प्रोडक्ट में हमारे पास जितनी भी रिकॉर्ड आए थे वो अगर वो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो के बराबर है, उससे छोटा है, तो आपने ये मैसेज शो कर देना है कि नॉट रेटिंग्स गिवन, ठीक है। अब आप देख लें कि यहाँ पर जिसको हमने रेटिंग कोई दी नहीं, किसी यूज़र ने ही नहीं दी अभी तक, तो यहाँ पर आपको मैसेज आ गया, ठीक है। अब हम और नीचे आते हैं। यहाँ पर जब इस जगह पर हम आते हैं तो अब हमारे पास बात आ गई कि हमें इसको रिकॉर्ड को राइट करना है, ठीक है। जहाँ नेम है, डिस्क्रिप्शन पे टाइटल इसका अपना क्लासेस हैं, आप देख लीजिए जिस तरह खूबसूरत चाह रहे हैं, कोई छोटा सा चाह रहे हैं, ये फ्रेम के हिसाब है। यहाँ पर हमने नेम शो कर दिया, नेम आपको बड़ा थोड़ा टाइटल में नज़र आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हम जब आते हैं तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा जो इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ किया है, लेकिन इसके मैंने यहाँ पर क्लास रेटिंग रखा है। जो हमने लाइब्रेरीज कॉल की थी तो वो ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को स्टार्स आइकॉन्स में कन्वर्ट कर देता है और उसके क्लिक पे इसी की ही वैल्यू आती है जो आपको 5 स्टार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला जब हम यूटिलाइज़ करेंगे एजेक्स में या जेसन डेटा पर, तो मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि वो कैसे काम करेगा। ये थोड़ा सा अभी मैं आपको हम फॉरवर्ड करते हैं, आगे जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर दो चीज़ें ये हैं कि ये जो हिस्सा है ये आपको रेटिंग शो करता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एवरेज लिया और ये हमने रिजल्ट नम रेटिंग का जो हमने रिज़ल्ट उठाया, वो एवरेज आपने यहाँ पर शो कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि 2 तरीके से हमारे पास रेटिंग हमारे पास आती है। एक तब आती है जब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। पेज को रिफ़्रेश किया, रेटिंग फिर भी आ रही है। एक जो तरीक़ेकार है वो एजेक्स से भी है। वो उस पेज में अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो आपके विदाउट रिफ़्रेश भी एक रेटिंग का ही पैनल आपका चेंज हो रहा है। तो ये आपको शो स्टार रेटिंग का आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पेज क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा, अब हम दोबारा इस मेन पैनल पे आते हैं जहाँ से हम यहाँ चले गए थे शो स्टार्स में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हम नीचे आते हैं तो ये तो हमारे सामने आ गया। अब ये 2 लाइब्रेरीज हमारी कॉल हो रही हैं। एक jQuery तो हमने ऊपर कॉल नहीं की थी, हमने CSS सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप को हमने कॉल किया था। यहाँ jQuery की हमने लाइब्रेरी ऐड कर दी। इसकी ही एक सब लाइब्रेरी है जो इसका पैटर्न है वो काम करता है बार रेटिंग के नाम से, ठीक है। इस jQuery को मैं अपलोड कर दूँगा, आप इसको इंक्लूड कर दें। इसी से ही जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपका कन्वर्ट होता है स्टार्स में, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे मैं आपको बताता हूँ कि ऑन लोड पर ये वही स्टार्स की वैल्यूज़ हैं जो स्टार रेटिंग की हमने कॉल करनी थी। इसमें आईडी पास करके हमने रेटिंग दी थी। तो जब लोड होता है
तो हमारे पास जो रेटिंग्स आती हैं वो इसी तरह से आती हैं जो हमारे पास वैल्यू होती है। तो वो ऑन लोड पे काम यही कर रहा है। अब हम आते हैं कि ऑन क्लिक पर जब कोई स्टार रेटिंग पर क्लिक करेगा तब क्या होता है। यहाँ पे हम रेटिंग करके जो हमारे पास कंपोनेंट है शो में, ये रेटिंग के नाम से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको हमने थीम दी फॉन्ट ऑसम हाइफन स्टार्स। इसमें बहुत सी थीम है, स्टार्स के बहुत से तरीक़ार हैं, कोई ब्लॉक्स में है, कोई किस तरह से। अगर आप उसको कोई भी थीम अगर आपको देखना हो तो आप उसकी लाइब्रेरीज में जाकर देखेंगे तो आपको गाइड कर देंगे, वो मतलब आपको मालूमात हो जाएगी। ऑन सेलेक्ट में मैं कहता हूँ वैल्यू टेक्स्ट इवेंट है आपका ऑन सेलेक्ट। अब इन्होंने ऑब्जेक्ट जिसको क्लिक किया था इसको, इसी ऑब्जेक्ट को ही मैंने EL में ले लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर कि EL_ID एक वेरिएबल बनाया जो EL.object के $element.data_id, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ element.data_id कौन सा है। जब हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट शो स्टार रेटिंग में रखा था तो आप यहाँ देखेंगे कि डेटा ID रेटिंग अंडरस्कोर प्रोडक्ट ID, ये आपके साथ वैल्यू बढ़ती जा रही थी। जो प्रोडक्ट ID होगी रेटिंग के साथ आता रहेगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा रहे हैं क्योंकि पेज में लोड हो चुका है। अब हम आते हैं कि इफ़ टाइप ऑफ इवेंट ना हो, अनडिफाइंड हो, अगर ना हो तो फिर आगे चलो, अगर कोई चीज़ वो होगी तो फिर एरर बन जाएगी। तो ये हमने चेक लगा दिया। अब हमने क्या कर, हमने करना ही है कि हमें स्प्लिट करना है सॉरी, हमें स्प्लिट करना है। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह होगी आपके पास रेटिंग अंडरस्कोर प्रोडक्ट ID, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। अब मुझे स्प्लिट करना है तो मैंने स्प्लिट ID में जाकर EL_ID वो वेरिएबल था, उसके मैंने जो वैल्यू थी डेटा की उसमें मैंने स्प्लिट कर दिया अंडरस्कोर को। जब अंडरस्कोर को हमने जब स्प्लिट कर दिया तो आपके सामने दो वैल्यू आती हैं जो मैं यहाँ दिखाता हूँ। या आपके पास रेटिंग रह गया 0, या फिर आपके पास प्रोडक्ट ID रह गया जिसको हम 1 एरे में लेंगे, ठीक है। तो हमने किसको उठाना है, हमने प्रोडक्ट ID को उठाना है। तो हमने स्प्लिट ID 1, मतलब कि प्रोडक्ट जो हमारे रेटिंग के जो टेक्स्ट था उसको हमें नहीं चाहिए, हमें जो अंडरस्कोर के बाद की जो वैल्यू थी वो 1 में आ गई, 0 और 1। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ID हमारे पास ऑलरेडी आ गई जो वहाँ मौजूद थी। फिर हमने कहा कि हम एजेक्स स्टार रेटिंग में पोस्ट करते हैं प्रोडक्ट ID जो हमने यहाँ से उठा ली थी, वैल्यू आपका ऊपर से ही आ रही थी, समझ गए। तो ये दो वैल्यू हमने भेज देनी है। भेजकर हमें जेसन पर टाइप डेटा टाइप है जेसन है, तो हम इसको कॉल भी करा लेंगे। अगर सक्सेस होता है डेटा, आपकी वैल्यू सही तरह पास हो गई, तो हमने कहा कि एवरेज के डेटा नम रेटिंग को उठा लो, इस जगह पर उठा लो। अब वो नम रेटिंग डेटा कहाँ से आया वो मैं आपको बताता हूँ, जो हमने बताया था जहाँ पे आके नीचे ओके, ये वाला मैंने आपको फाइल अभी नहीं समझाई, ठीक है। ये जब समझाऊंगा तो इसके बाद हमें पता चलेगा कि ये नम रेटिंग का डेटा यहाँ पर आकर जो ऑब्जेक्ट है आपका हैश न्यूमेरिक अंडरस्कोर रेटिंग प्रोडक्ट ID, ये शो में है, ये न्यूमेरिक रेटिंग और आपका जो प्रोडक्ट ID होगी। तो यहाँ पर जो ये एजेक्स काम कर रहा है वो तब कर रहा है जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, रेटिंग भी चेंज हो रही है और आपके सामने फिगर भी सामने आ रही है विदाउट रिफ्रेश। और एक जो वहाँ पर एवरेज आ रहा था वो जब हम रिफ्रेश कर रहे थे। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा पूरा जो मेन पैनल है ये एजेक्स के एरिया में हम जब उसको क्लिक करते हैं तब ये काम करता है। अब हम फर्दर आते हैं। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो था एजेक्स स्टार रेटिंग, ठीक है। एक शो था जो आपके सामने पेज, अब इंसर्शन हो रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको ये बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब हम आते हैं एजेक्स स्टार रेटिंग। अच्छा, यहाँ पर इंसर्शन का काम परफॉर्म हो रहा है और वो एक हमने शो स्टार रेटिंग का हमने समझ लिया जो हम कॉल कर रहे थे उस पेज पर। अब हमारे पास इंसर्शन डेटाबेस से हमें जो मैनिपुलेट करना है उसके हवाले से एक जो फाइल है हम उसको एजेक्स स्टार रेटिंग से हम इसको वो करेंगे। अब यहाँ पर मेन पैनल पे आते हैं तो हमने लास्ट में देखा था कि जो हम वैल्यू पास करा रहे थे, यहाँ पर URL पास किया और पोस्ट किया, दो चीज़ें हमने पास की थी, एक वैल्यू और एक प्रोडक्ट ID, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस पेज पर टॉप पर, यहाँ पे हम सेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर आपका सेशन स्टार्ट लगा दिया और DB कनेक्टिविटी। अब यूज़र ID हमारे पास जो आती है वो
सेशन से हमने उठा ली, वो सेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैंने जो पोस्ट है आईडी जो वहाँ से हमने भेजा था वो यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल में कॉल कर ली, और रेटिंग जो हमने वहाँ से भेजी थी एजेक्स से वो हमने यहाँ पर कॉल कर ली। अब हमारे सामने एक चीज़ आती है, हम क्वेरी में सबसे पहले रिकॉर्ड को काउंट करेंगे, क्योंकि अगर हमें इंसर्ट करना पड़ा तो हमारे पास आईडी जो होगी उससे 1+ होके उस आईडी पे हमें इंसर्ट रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल सा मैंने प्रोडक्ट रेटिंग का पूरी क्वेरी चलाई, क्वेरी चलाने का रिजल्ट साइड पे लिया और नम एंड रो से इस फंक्शन से मैंने रिकॉर्ड काउंट ले लिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर इफ़ रिकॉर्ड काउंट बराबर हो 0, इसका मतलब है कि इसको रिकॉर्ड नहीं मिला, तो क्या करेगा, ये इसको रिकॉर्ड काउंट को 1 कर देगा इस वेरिएबल, इसी वेरिएबल को। अगर नहीं, अगर ये 0 से बड़ा है, 2 है, 3 है, तो फिर रिकॉर्ड काउंट प्लस एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब सेकंड थिंग कि यहाँ पर अब हमारे पास एक और चीज़ चेक करनी है, वो ये दूसरी क्वेरी पे कि सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम प्रोडक्ट रेटिंग वेयर प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी, इन दोनों की वैल्यू हमने फिर उठानी है। उठाने के बाद हमने इसके काउंट ले लिया। ठीक है, इससे हम अंदाज़ा ये होगा कि जो प्रोडक्ट हमने उठाई हैं ये ऑलरेडी इसने इस पे रेटिंग दे चुका है इस प्रोडक्ट आईडी पे या नहीं दे चुका। अगर नहीं दे चुका तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अगर ऑलरेडी दे चुका है तो हम इसको ये प्लीज़ देंगे कि ये इसको अपडेट कर सकता है। अगर उसने पहले 3 करे बाद में इसको करेक्शन कर सकता है तो हम अपडेट कर डालते हैं, वरना आपको मैसेज दे दें चाहे एक बार अगर रिव्यू हो चुका है तो आप दोबारा नहीं दे सकते। तो मैंने दोनों का ऑप्शन रखा हुआ। अब हम आते हैं, एक काउंट है, एक आपका रिकॉर्ड काउंट है जो एंट्री होगी। अब मैं काउंट में कहता हूँ कि काउंट अगर उसका 0 हुआ तो फिर हम इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का मैंने इंसर्ट इनटू क्वेरी चलाई, आईडी पे मैंने क्या किया, रिकॉर्ड काउंट जो हमारा सबसे टॉप पे मैंने रिकॉर्ड काउंट लिया हुआ था उसको प्लस जो हमने किया था वो यहाँ पर आईडी पे गिरा दिया, और यूज़र आईडी गिरा दी, प्रोडक्ट आईडी पे प्रोडक्ट आईडी की वेरिएबल गिरा दिया, और जो उसने रेटिंग दिए थे जो हमने वहाँ से पास किया था एजेक्स से वो यहाँ पर हमारे पास रेटिंग्स आ गई। ये 3 है, 4 दिए उसने, और ये हमने क्वेरी चलाकर इसको रन कर दिया। और अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो फिर एल्स पे चला जाएगा, फिर हमें अपडेट करना है या फिर मैसेज दे दें। अब मैं अपडेट का भी तरीका बता, अपडेट में वही चीज़ हुई कि जहाँ पर उस हमने रेटिंग को सेट कर दिया अपडेट की क्वेरी में कि 3 था तो जो उसने अब दी है तो वो कर दें, और जहाँ यूज़र आईडी और प्रोडक्ट आईडी सेम हो, क्योंकि वो इसको रिकॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ऑलरेडी वहाँ पर मिल चुका था कि अगर ये 0 होता तो इसका रिकॉर्ड नहीं था, इसका मतलब कि रिकॉर्ड 1 होगा तो इसको मिल चुका है। तो यहाँ पर दूसरी मैंने क्वेरी चला दी, तो मैं आप देख रहे हैं ना कि जब भी मैं इसको मैं पहले भी रेट दे चुका हूँ फिर दोबारा भी दे सकता हूँ, तो ये प्रिविलेजेस मैंने इसको दिए हैं। तो यहाँ पर तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारे पास आता है फैच रेटिंग। रेटिंग हमने सिर्फ प्रोडक्ट आईडी के हवाले से लेनी होती है कि उस प्रोडक्ट आईडी की रेटिंग्स की पूरी लिस्ट में से हम इसको एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद यहाँ पर हम इसको राउंड फिगर में लेंगे और डेसिमल हम बता देंगे कि इसके बाद एक डेसिमल हमारे पास ऐड हो जाए, जैसे यहाँ पर 3.5 है तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसको हमने एज अ नम रेटिंग में हमने इसको कॉल करा दिया, नम रेटिंग में कॉल करा दिया। अब यहाँ से हमने रिजल्ट साइड लिया, फिर यहाँ पर हमने एरे में से कॉल करके नम रेटिंग को हमने यहाँ पर उठा लिया। अब हमने इसको क्या किया कि जब रिटर्न जेसन की वैल्यू जब हमने वहाँ पास की थी, अब मैंने इसको बोला कि जब हम ऑन क्लिक पे जेसन से एजेक्स से हमने जो वैल्यू हमने दी थी, तो मैंने इस पूरी चीज़ को नम रेटिंग को मैंने उस नम रेटिंग पे मैं पास कर दूंगा, तो वहाँ पर जो वैल्यू जाएगी नम रेटिंग जाएगी, और ये वेरिएबल ये वाला वेरिएबल है। रिटर्न कर दिया हमने। अब हम जेसन के इनकोड पे जाके रिटर्न एरे को वहाँ भेज रहे हैं। अब ये कहाँ गया ये मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये नम रेटिंग डेटा जो हमने वहाँ से भेजा था एवरेज में आया। अब ये हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट में इसकी टेक्स्ट वैल्यू को एवरेज को चेंज कर दो। अब ये कहाँ पर है, ये आपके शो रेटिंग में मौजूद है नीचे, न्यूमेरिक रेटिंग, जहाँ पर यहाँ पर इसके इनर HTML पर वो रेटिंग आपको शो हो जाएगी। इट्स मीन कि आपके 2 तरीके से काम हो रहे हैं, एक रिफ्रेश पर रेटिंग की वैल्यू फिर आ रही है, और एक आपके ऑन क्लिक पर हो रही है। ये एजेक्स से हो रही है, और वो जो मैंने पिछला बताया था वो आपके इस तरीके से हो रही है। ये सिंपल सा एक थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब कुछ चीज़ें बेसिक मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर लॉग आउट कर रखा था, ये तो आपको अंदाज़ा होगा लेकिन मैं एहतियातन बता दूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फ़ाइल मैंने दे दी सेशन ऑफ की।
सेशन ऑफ पर मैंने अब यहाँ पे एक फ़ाइल बस ये बनाई हुई है। इसमें क्या होता है कि सेशन, अगर आप कोई स्पेसिफिक सेशन किसी नाम के साथ अगर इसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो अनसेट करके सेशन को वो नाम दे देंगे, ठीक है। और अगर वो आप चाह रहे हैं कि जितने भी सेशंस हैं, जितने मैंने सेशन बनाए थे वो सब एक साथ डिलीट हो जाए, तो आप सेशन डिस्ट्रॉय को आप करके फिर आप इंडेक्स पे आ जाए। तो मिसाल के तौर पर कोई भी आप यहाँ पर किसी हवाले से भी जब लॉग आउट होने के बाद मैं मेन पैनल पे आता हूँ और सेशन नहीं है, तो आप इंडेक्स पे चले जाएंगे। इस चीज़ का बड़ा एक सिक्योरिटी के लिहाज से हमें इसको ख्याल रखना पड़ता है। तो होप कि मुझे ये आपको बड़ा आसान लगा होगा कि ये स्क्रिप्ट को बस थोड़ा सा लॉजिकल हमें समझना पड़ता है कि हम एजेक्स से कैसे वैल्यू को करते हैं और किस तरीके से और डीबी पे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये कोड मैं इसका आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा और आप अपना एसक्यूएल की फाइल भी इसके साथ होगी, आप इसको डाउनलोड करके यूटिलाइज़ करें। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा, कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थोड़ी सी लेंदी है लेकिन ज़रूरी था। तो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई वीडियो लेके जो आसानी से आप इसको समझ सको मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।